ही नीदर नोज हिंदी नॉर इंग्लिश, वह न तो हिंदी जानता है और न इंग्लिश जानता है। ही नोज नीदर हिंदी और इंग्लिश, वह न तो हिंदी जानता है और ना ही इंग्लिश जानता है। आई हैड स्कैर्सली फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मुश्किल से ही अपना काम शुरू किया था। व्हेन द बॉस हैड असाइंड अनदर वर्क, तभी बॉस ने मुझे दूसरा काम सौंप दिया। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शन समझेंगे। कोरिलेटिव कंजक्शन में 3 तरह से एरर दे सकता है। जब एग्जाम होता है तो उसमें कैसे गलती दे सकता है। पहला तो ये है कि ये पोजीशन को चेंज कर सकता है, यानी कि जो नीदर है ये कहाँ लगना चाहिए और इसके साथ नॉर कहाँ लगना चाहिए, ये पोजीशन को गलत करके बताता है। दूसरा जो होता है कि ये इसके सेटिंग को गड़बड़ कर देता है, जैसे नीदर के साथ नॉर लगना चाहिए कि आर लगना चाहिए, इसका जो पेयर होता है वो गलत दे देता है। जैसे आप जानते होंगे कि बोथ के साथ एंड होता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो होता है, लेकिन ये क्या करेगा, जब एरर देगा तो बोथ के साथ देन दे देगा, नॉट ओनली के साथ एंड दे देगा। तो ये मिस्टेक होता है। पहला अभी मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ कि किसके साथ कौन सी गड़बड़ी देता है, कौन सा एरर देता है। और तीसरा जो एरर देता है ये इसके कंडीशन को गड़बड़ कर देता है, यानी कि देखो स्कैर्सली के साथ व्हेन रहेगा, लेकिन यह किस टेंस में है, जो वर्ब है यहाँ आप देखोगे तो हैड फिनिश्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट में है, तो दूसरा सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए, ये तमाम एरर देता है। अब हमको क्या करना है, पहला देखना है कि इसमें एरर क्या है, यानी कि अगर हम कोरिलेटिव कंजक्शन जानते हैं तो 100% ये भी जानेंगे कि कोरिलेटिव कंजक्शन में कौन कौन से पेयर कंजक्शंस होते हैं और उनके साथ पोजीशन यानी कि किसके बाद लगाया जाता है। तो कोरिलेटिव कंजक्शन के जो सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो पहला ये है कि कोरिलेटिव कंजक्शन जो होता है वो नाउन से नाउन को जोड़ेगा, या नाउन से प्रोनाउन, प्रोनाउन से नाउन को जोड़ेगा, या वर्ब से वर्ब को जोड़ेगा, या फिर एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ेगा। ये चीज़ ध्यान देना है। दूसरा चीज़ है ये है कि कोरिलेटिव कंजक्शन में उसके जो रिलेशन है यानी कि जो उसके पेयर हैं वो हमको याद करना पड़ेगा कि किसके साथ कौन सा रहता है कोरिलेटिव कंजक्शन में। तीसरा हमको जो पोजीशन ध्यान देना है वह यह ध्यान देना है कि जो सेंटेंस है उसका कंडीशन क्या बनता है, यानी कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए, पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए। ये 3 खास करके नियम जो होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन के साथ अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, इसमें दिया है ही नीदर नोज हिंदी नॉर इंग्लिश, तो वह न तो हिंदी जानता है और ना इंग्लिश जानता है। तो यहाँ देखिए जो नीदर का प्रयोग किया गया है वो नोज से पहले किया गया है, यहाँ जो नार का प्रयोग किया गया है वो इंग्लिश से पहले किया गया है। तो यहाँ जो है ये वर्ब से पहले किया गया है और यहाँ जो है नाउन से पहले किया गया है। तो कहने का मतलब ठीक है, नीदर के साथ वर्ब है तो नार के साथ भी वर्ब होना चाहिए, और यहाँ नाउन है। तो पहला गलती ये हो गया कि अगर यहाँ नोज है तो यहाँ तो फिर कोई वर्ब भी नहीं है कि चलो हम रिलेट कर दें, तो इसका मतलब जो ईदर का पोजीशन है ये गड़बड़ है। ईदर यहाँ पर होना चाहिए, EITHER, इधर यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि वह न तो हिंदी जानता है यानी कि हिंदी को रिलेट करेगा, हिंदी को कनेक्ट करेगा किससे, इंग्लिश से, क्योंकि हिंदी भी नाउन है और इंग्लिश भी नाउन है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरा देखिए क्या किया है, ही नोज नीदर हिंदी, वह न तो हिंदी जानता है तो हिंदी नाउन से पहले लगा है, तो दूसरा जो नार है ये भी इंग्लिश से पहले लगना चाहिए, तो लगा है, लेकिन देखो आर लग गया है, नार नहीं लगा है, चूँकि यहाँ क्या लगना चाहिए था, नार लगना चाहिए था। तो इसका जो पेयर वर्ड होता है यानी कि जो पेयर वर्ड, जैसे हमने कहा बोथ के साथ एंड लगना चाहिए और बोथ के साथ देन दे देगा, तो ये पेयर गलत करके देता है। तो ये ध्यान रखना है। पोजीशन तो सही है, यहाँ नाउन से पहले है, यहाँ भी नाउन से पहले है, लेकिन जो है नीदर के साथ नार होना चाहिए था, नीदर के साथ आर दे दिया है। ये देखो, आई हैड स्कैर्सली फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मुश्किल से ही अपना काम समाप्त किया था। तो स्कैर्सली एडवर्ब है, लेकिन यहाँ एडवर्ब नहीं, यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। तो ये जो है वर्ब से पहले लगा हुआ है, या ये कहो कि ठीक है जहाँ पर लगा हुआ है यहीं पर होना चाहिए। इसमें इन्वर्जन का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वो बाद में बताया जाएगा। पहले आप ये जानो कि आई हैड स्कैर्सली फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मुश्किल से ही अपना काम शुरू किया था, ये पास्ट परफेक्ट में है। तो स्कैर्सली के साथ व्हेन लगता है, ये क्लियर है, ये सही है। द बॉस हैड असाइंड अनदर वर्क, जैसे मतलब मुश्किल से मैंने अपना काम समाप्त किया था कि बॉस ने क्या किया, दूसरा काम सौंप दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सौंप दिया था। अगर यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है
तो दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो इसमें सेंटेंस में गलती है, हैड की जगह केवल असाइंड होना चाहिए था, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट में नहीं होना चाहिए था। तो 3 तरह की गलती आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में जो को रिलेटिव कंजक्शन है वो कौन कौन से हैं जो को रिलेटिव कंजक्शन में आते हैं। उसके बाद हम लोग उसका यूज देखेंगे, और यूज के बाद फिर जो है जब यूज करना हम लोग सीख लेंगे तब देखेंगे कॉमन एरर की हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और एग्ज़ाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ईदर के साथ आर रहेगा, ईदर आर, या तो या, नीदर नीदर, नॉर ना तो ना। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। कभी क्या होता है एग्ज़ाम में ईदर के साथ नॉर दे देता है तो हम गलती ढूंढते रह जाते हैं। पोजीशन इसका सही होता है, जहाँ पर ईदर प्रयोग होना चाहिए वहाँ पर ईदर प्रयोग होगा, जहाँ पर आर प्रयोग होना चाहिए वहाँ पर आर प्रयोग होगा। लेकिन आर के साथ क्या करता है कि यहाँ जहाँ आर होना चाहिए ना वहाँ नॉर दे देता है, यानी कि ईदर के साथ, और नीदर के साथ और दे देता है। तो ईदर आर का मतलब या तो या, नीदर नार का मतलब ना तो ना, बोथ एंड, बोथ के साथ एंड होना चाहिए। बोथ एंड का मतलब होता है दोनों और, दो या आल दो, ये दोनों एक ही हैं, दोनों जुड़वा हैं। दो माने भी होता है हालांकि, और आल दो मीन्स भी होता है हालांकि। तो दो और आल दो के साथ एट लगना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बट दे देता है। तो अगर हमको ये सीक्वेंस नहीं पता होता है कि दो के साथ या आल दो के साथ लगता क्या है, तो ऐसे में फिर हम जानबूझ के भी कुछ नहीं जान पाएंगे। वेदर के साथ आर का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है कि क्या या, और दो आल दो या दो एट का मतलब होता है हालांकि फिर भी। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो रहता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो रहता है, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। नॉट ओनली बट आल्सो मतलब होता है केवल ही नहीं बल्कि भी। लेस्ट माने होता है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, तो ये भी याद रखना चाहिए। लेस्ट के साथ मे का प्रयोग दे देगा या कैन का प्रयोग दे देगा, तो ऐसे में हमें याद रखना चाहिए लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। नो सूनर के साथ दैन का प्रयोग होता है, और कहीं कहीं नो सूनर के साथ व्हेन का प्रयोग दे देता है, और दे देता है तो हमें गलती पता नहीं चल पाता कि वास्तव में क्या होगा। नो सूनर दैन का मतलब होता है जैसे ही वैसे ही। 4-5 और हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या चाहो तो फिर इसे नोट डाउन कर लो। स्कार्सली या हार्डली, इसका मतलब होता है मुश्किल से, और व्हेन मतलब होता है जब। तो स्कार्सली रहेगा तो भी व्हेन का प्रयोग होगा इसके साथ, और हार्डली रहेगा तो भी इसके साथ व्हेन का प्रयोग होगा। एज का मतलब होता है जितना, या ऐसे भी बोल सकते हो आप उतना जितना। सो एज का मतलब होता है उतना जितना, तो सो के साथ एज हो सकता है, एज के साथ एज हो सकता है। एज मच के साथ एज का प्रयोग होगा, इसका मतलब होता है उतना अधिक जितना। और सच मतलब होता है ऐसा, और दैट माने होता है कि ऐसा की, ऐसे हो जाएगा। तो कुल जो है 13 को रिलेटिव कंजक्शंस हैं। अब इन को रिलेटिव कंजक्शन का अगर एक कंजक्शन आपने बेहतर ढंग से जान लिया तो और कंजक्शन उसी बेस पर आप जानते जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको याद करना रहेगा। और मैं वीडियो के बीच में ये कह रहा हूँ कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हो तो वीडियो को लाइक कर लो, मित्रों में शेयर कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कहने का मतलब यह है कि किसी भी एक अगर हम को रिलेटिव कंजक्शन के नियम को समझने का प्रयास करते हैं तो आगे की चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी, हम आसानी से समझ पाएंगे। तो एक कोई भी जैसा आप कहो, या तो कहो तो इधर आर का ले लिया जाए, या नीदर नार का ले लिया जाए, चाहे हार्डली व्हेन का ले लिया जाए, चाहे स्कार्सली व्हेन का ले लिया जाए। एक अगर हम समझ लेंगे तो और सारे जितने एरर हैं उसको हम ढूंढ पाएंगे और परीक्षा में सही कर पाएंगे। जैसे एक हम लेते हैं ईदर आर, ईदर के साथ आर, और दूसरा लेते हैं नीदर के साथ नार, नीदर के साथ नार। इसका मतलब होता है या तो या, और इसका मतलब है ना तो ना। अब थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो इसको अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो और जितने भी कोरिलेटिव कंजक्शन हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो कोरिलेटिव कंजक्शन का मतलब है कि को रिलेट करता है, यानी कि सह रिलेट करता है, यानी कि उसके संबंध को बताता है। सहसंबंध बताने का मतलब यह है कि अगर ईदर के साथ आपने नाउन यूज किया है तो आर के साथ भी नाउन यूज कीजिए। ऐसा हो सकता है कि ईदर के साथ आपने नाउन यूज किया लेकिन आर के साथ आपका प्रोनाउन यूज हो सकता है। तो नाउन से प्रोनाउन का रिलेशन हो सकता है, यानी कि कंजक्शन हो सकता है, कनेक्टिविटी हो सकता है, या प्रोनाउन से नाउन का हो सकता है, नाउन से प्रोनाउन का हो सकता है, या प्रोनाउन का नाउन से हो सकता है, नाउन का नाउन से हो सकता है, अथवा प्रोनाउन का प्रोनाउन से हो सकता है। दूसरा चीज़, अब यह क्या करना है कि हमको नाउन से एडजेक्टिव नहीं जोड़ देना है।
हमको नाउन से वर्ब नहीं जोड़ देना है या वर्ब से एडजेक्टिव नहीं जोड़ देना है। इसको ऐसे समझो, जैसे अगर हम ईदर आर ले रहे हैं तो एक सेंटेंस अगर हम लिखते हैं ही ईदर राइट्स ए लेटर, ठीक है। वह या तो लिखता है, इधर राइट्स कर देते हैं या यहाँ कर देते हैं आर रीड, ठीक है, आर रीड्स। अब देखो इसका मतलब क्या है कि वह या तो लिखता है या पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ जो ईदर हमने लगाया है वो ईदर किसके पहले लगाया है, वर्ब से पहले लगाया है, और यहाँ जो आर लगा है वो किससे पहले लगा है, वर्ब के पहले लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये कोरिलेटिव कंजक्शन है ईदर और आर, ये किसको रिलेट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, वो वर्ब को जोड़ रहा है। तो ये सही है। या तो हम ऐसे कह सकते हैं ही इज़ ईदर ए बॉय आर। अब यहाँ देखो ईदर के साथ हमने बॉय नाउन जोड़ा, तो यहाँ भी नाउन आना चाहिए, आर ए मैन, ठीक है। वह या तो एक लड़का है या एक आदमी है, पुरुष है, यानी कि नाउन से नाउन को जोड़ा गया। नाउन से प्रोनाउन को जोड़ सकते हो, आप चाहो तो प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ सकते हो, जैसे दिस इज ईदर ही आर सी, मतलब यह या तो ही है या सी है, तो प्रोनाउन से प्रोनाउन को भी जोड़ दिए। यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ नाउन हो सकता है, यहाँ प्रोनाउन हो सकता है, अथवा यहाँ प्रोनाउन हो सकता है, यहाँ नाउन हो सकता है। तो नाउन से प्रोनाउन को नाउन से जोड़ा जा सकता है। दूसरा देखो, ही इज ईदर पुअर और वह या तो धनी है या फिर गरीब है। तो यहाँ हमने जो ईदर आर के बीच जो कनेक्ट किया वो एडजेक्टिव को कनेक्ट किया। तो आपने क्या देखा कि यह वर्ब से वर्ब को जोड़ता है, नाउन से नाउन को जोड़ता है, प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ता है या नाउन से प्रोनाउन को जोड़ सकता है, यहाँ एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ता है। यही सेम प्रक्रिया जितने भी कोरिलेटिव कंजक्शन हैं उनके साथ यही होगा। जैसे अगर मान लीजिए नीदर का प्रयोग कर देते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा जो प्रोनाउन का प्रयोग देखा गया है इसको देख लेते हैं। ईदर ही विल गो और सी विल गो। अब यहाँ देखो, या तो वह यानी कि पुल्लिंग है, मस्कुलिन जेंडर है, या तो वह जाएगा या तो वह जाएगी। यानी कि यहाँ जो ईदर का प्रयोग किया गया है ही के साथ किया गया है, और यहाँ आर का जो प्रयोग किया गया है वो सी के साथ किया गया है। यहाँ यानी कि यहाँ जो कंजक्शन हो रहा है, जो कनेक्ट किया जा रहा है, वह प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ा गया है। ऐसे भी हो सकता है इधर सीता विल गो, या तो सीता जाएगी, आर ही विल कम, या तो वह आएगा। तो ऐसे में प्रोनाउन से नाउन को, नाउन से प्रोनाउन को। अगर हम दूसरा लेते हैं, जैसे नीदर अगर ले लिया जाए, तो नीदर और ईदर का प्रयोग सेम टू सेम है। नीदर ही नॉर आई, यानी कि नीदर के साथ नॉर और नीदर के साथ ही जोड़ा गया है प्रोनाउन, तो फिर नार के साथ भी प्रोनाउन है। नीदर ही नॉर आई गो टू मार्केट। अब इसमें ये देखो, ये जो नार है ना, तो नार के बाद आने वाला जो प्रोनाउन या नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया हम लोगों को देखी जानी है कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो ये जान पाएंगे कि वास्तव में हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ये कैसे पूछा जाता है। ईदर के साथ यहाँ गलत कोरिलेशन दे देगा, गलत यानी कि पेयर दे देगा। ईदर के साथ नॉर दे देगा, उसमें पूछेगा क्या गड़बड़ी है। या ईदर के साथ या नीदर के साथ आर दे देगा, ये पूछेगा क्या गड़बड़ी है। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ नाउन के पहले प्रयोग किया है, तो यहाँ पता चलेगा किसी वर्ब के पहले प्रयोग कर दिया है। तो पहला तो ये है कि जो इनका पेयर होता है वो सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा अपने सही पोजीशन पर है कि नहीं है। तीसरा जो कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि वर्ब पहला सेंटेंस किस टेंस में है तो दूसरा सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए। इसी से रिलेटेड इसमें सारा एरर देता है।
तो उसी ईरर को हम लोग देखते हैं। चूँकि ये बेसिक कोरिलेटिव कंजक्शन कॉमन ईरर है पार्ट 1। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर एक ही वीडियो में आपके समझ में आ जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि अब दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ही ईदर इज़ ए फूल और नेव। वह या तो मूर्ख है या तो धूर्त है। मतलब यहाँ पर जो ईदर का प्रयोग किया गया है वह वर्ब से पहले किया गया है, तो फिर आर का प्रयोग भी वर्ब से पहले होना चाहिए। चूँकि यहाँ दो वर्ब है नहीं, यहाँ पर है दो एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ एडजेक्टिव को कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है। तो इसका मतलब है कि ईदर का प्रयोग जो है फुल से पहले होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही इज़ ईदर अ फूल आर नेव। अब ये सही हुआ, यानी कि इसका जो पोजीशन था ना उस पोजीशन में एरर था, यानी कि वर्ब से पहले लगा हुआ था। चूँकि यहाँ पर दो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले लगना चाहिए, एडजेक्टिव को कनेक्ट करना चाहिए। तो ये कोरिलेटिव का सबसे पहला जो एरर देता है इस तरह से एरर देता है। दूसरे टाइप का एरर दूसरी बार बताया जाएगा। राजेश नीदर नोज, राजेश न तो जानता है हिंदी नॉर इंग्लिश। यहाँ नॉर का प्रयोग जो किया गया है वो नाउन से पहले किया गया है। यहाँ जो नीदर का प्रयोग किया गया है वर्ब से पहले किया गया है। तो या तो ये ठीक है ये गड़बड़ है, या तो ये ठीक है ये गड़बड़ है। तो यहाँ देखो, यहाँ नोज दिया है, वर्ब दिया है, लेकिन नॉर के बाद कोई वर्ब ही नहीं है जिसको हम कनेक्ट कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि ये नीदर का प्रयोग नाउन से पहले होगा। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा राजेश नोज नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश हो जाएगा, नॉर इंग्लिश हो जाएगा। अब यहाँ देखो सी इज़ दो पुअर, हालांकि वह पुअर है, गरीब है, फिर भी सी इज़ वेरी एक्टिव, फिर भी वह बहुत एक्टिव है, यानी कि सक्रिय है। अब यहाँ देखो दो का प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव के साथ, तो यहाँ पर भी एट का प्रयोग करना चाहिए किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ। लेकिन यहाँ प्रयोग किया गया है प्रोनाउन के साथ, तो हमको यहाँ भी प्रयोग कर देना चाहिए प्रोनाउन के साथ। या तो ऐसे भी हो सकता है सी इज़ दो पुअर, वह हालांकि पुअर है, गरीब है, फिर भी वह ईमानदार है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो दो का प्रयोग होगा वह प्रोनाउन से पहले होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दो, हालांकि सी इज़ पुअर एट सी इज़ वेरी एक्टिव, तो ये चीज़ें खास करके आपको ध्यान देनी है कि इसका पोजीशन कहाँ रहता है। या तो नाउन से नाउन को जोड़ेगा, या तो प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ेगा, जैसे यहाँ पर प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ रहा है ना, प्रोनाउन से प्रोनाउन को कनेक्ट कर रहा है। या तो फिर नाउन से नाउन को जोड़ेगा, जैसे यहाँ पर नाउन से नाउन को जोड़ रहा है। तो इसी तरह से थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे इसमें और क्या हो सकता है। सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है। आई शैल, मैं, वेदर हेल्प, मैं उसकी सहायता करूं, और हार्मर, या उसका नुकसान करूं। वह नहीं जानती है कि, अब देखो ये जो सेंटेंस है सी डज नॉट नो, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, सेंटेंस यहाँ से शुरू होने जा रहा है। तो जब सेंटेंस एक ख़त्म होता है और दूसरा सेंटेंस शुरू होता है तो दोनों सेंटेंस के बीच में कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है उस सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब जो वेदर है वो आएगा इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी डज नॉट नो, और यहाँ पर वेदर का प्रयोग होगा, वेदर। अब ये हो जाएगा आई शैल हेल्प और, अब यहाँ देखो वेदर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में सेंटेंस को जोड़ने का काम किया। तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता है कि मैं उसकी सहायता करूँ या ना करूँ, यानी कि आर, ये हो जाएगा हार्म, हर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वेदर का प्रयोग और इफ़ का प्रयोग, यहाँ पर इफ़ का भी प्रयोग हो सकता है, बशर्ते कि यहाँ पर फिर से दूसरा कोई वर्ब ना आए, है ना, कोई सेंटेंस दूसरा ना आए। ये भी एक सेंटेंस है, इसका मतलब है कि आई शैल हेल्प और आई शैल हार्म हर। आप ये सोच रहे होंगे कि वेदर का प्रयोग यहाँ आई के पहले किया गया है, यानी कि प्रोनाउन के पहले किया गया है, तो आर का प्रयोग फिर यहाँ पर प्रोनाउन के पहले क्यों नहीं किया गया है।
तो एक बात आप जानिए कि जो कंजक्शन होते हैं, जैसे एंड होता है, आर होता है, नार होता है, तो इसके बाद जो वर्ब लगाया गया होता है उस वर्ब से पहले ये जो सब्जेक्ट होता है इसी सब्जेक्ट को यहाँ पर माना जाता है कि वही सब्जेक्ट वहाँ पर काम कर रहा है। जैसे ऐसे जानो, आई इट मैंगो, आर बनाना, तो इसका मतलब इट जो पहले सेंटेंस में यूज किया गया है आई इट, तो वो एंड के बाद वही आई इट माना जाता है। ठीक है, ऐसे कंजक्शन से जोड़ते हैं। दूसरा देखो, राधिका इज़ नॉट ओनली बट आल्सो माई फ्रेंड। राधिका केवल मेरी मित्र नहीं है बल्कि बट आल्सो माई फ्रेंड। राधिका इज़ नॉट ओनली बट आल्सो माई फ्रेंड, और यहाँ पर है पार्टनर, ए पार्टनर। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे हो सकता है, मतलब एरर तो है इसमें, एरर कहीं से भी हो सकता है। तो राधिका इज़ माई फ्रेंड नॉट ओनली बट आल्सो ए पार्टनर, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो ये है, नॉट ओनली बट आल्सो, कभी भी यहाँ पर देखे होंगे आप डॉट रहता है, तो नॉट ओनली के बाद अगर कोई नाउन है तो बट आल्सो के बाद भी एक नाउन होना चाहिए। नॉट ओनली के बाद अगर कोई एडजेक्टिव है तो बट आल्सो के बाद भी एक एडजेक्टिव होना चाहिए। यानी कि ये ऐसे होना चाहिए, राधिका इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड, राधिका केवल मेरी मित्र नहीं है। अब यहाँ रहेगा बट आल्सो। अब बट आल्सो देखो, यहाँ पर नॉट ओनली के साथ आपने क्या जोड़ा है, नाउन जोड़ा है, तो फिर बट आल्सो के बाद आप क्या जोड़ोगे, नाउन जोड़ोगे। बट आल्सो ए पार्टनर, दैट इज क्लियर। गो फास्ट, तेज चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, शुड मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन छोड़ दो या ट्रेन तुमसे छूट जाए। तो गो फास्ट, जल्दी चलो, एक सेंटेंस एक कंप्लीट होता है, तो लेस्ट अपनी जगह सही है। लेकिन जो शुड है आप जानते हो कि मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब से पहले यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए। आप कहोगे कि वहाँ तो सब्जेक्ट आपने मान लिया, तो यहाँ भी सब्जेक्ट मान लिया जाए। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू छुपा रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो इसको जब हम सही करेंगे तो हो जाएगा गो फास्ट लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। क्लियरिटी आ रही है ना? अगर क्लियरिटी नहीं आती है तो कमेंट आप जरूर करो। नो सूनर डिड द टीचर इंटर, नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही। और एक चीज़ खास इसमें आप देखोगे, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नो सूनर का जब प्रयोग होता है तो इन्वर्जन का प्रयोग होता है, ऐसे में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। अगर इन्वर्जन आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाओगे और वर्ब या एडवर्ब का एक प्लेलिस्ट है, या कॉमन ईरर का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाओगे तो इन्वर्जन देख पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि नो सूनर डिड द टीचर इंटर, ज्यों ही टीचर ने क्लास में प्रवेश किया, ऑल द स्टूडेंट्स देन बिकम साइलेंट। तो नो सूनर के बाद जो को रिलेटिव कंजक्शन होता है, जो पेयर होता है, वो देन का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ आप देखोगे देन का पोजीशन सही नहीं है। क्या हुआ है कि नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास, जैसे ही टीचर क्लास में प्रवेश किया तो यहाँ पर सेंटेंस हो गया ख़त्म। तो कंजक्शन का जो मतलब होता है, कंजक्शन का मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, या सेंटेंस से सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है, या क्लॉज से क्लॉज से जोड़ने का काम करता है, या नाउन से नाउन, वर्ड्स टू वर्ड जोड़ने का काम करता है। तो जो ये देन है ना, देन का प्रयोग यहाँ पर होगा क्योंकि सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास then all the students became silent। ठीक है, ये देखो ही हैड हार्डली। अब यहाँ देखो इसका जो है इन्वर्जन जो हो सकता है, उसका इन्वर्जन भी मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है। पहले हम लोग देखें ये सही है गलत है। ही हैड हार्डली ओपन द डोर, वह मुश्किल से ही दरवाज़ा खोला था, यानी कि दरवाज़ा नहीं खोला था तभी। तो हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर सेंटेंस हो रहा है ख़त्म।
दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, कैसे पता हमको सेंटेंस शुरू हो रहा है? दरअसल दूसरा सेंटेंस शुरू होता है तो हर सेंटेंस का अपना वर्ब होता है ना, और सब्जेक्ट होता है। तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा वर्ब। तो इसका मतलब व्हेन का जो प्रयोग किया गया वो गलत जगह किया गया है, यानी कि सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैड हार्डली ओपेंड द डोर, और यहाँ हो जाएगा व्हेन ही हर्ड ए हार्श वॉइस। अब एग्जाम में जो पूछा जाता है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसका इन्वर्ट फॉर्म पूछा जाता है। जो इन्वर्ट फॉर्म होता है वो ऐसे होता है, पहले हार्डली रहेगा, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली है, स्कैर्सली है, नॉट ओनली है, नेवर है, ओनली है का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो इसको इन्वर्जन यानी कि इन्वर्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो हार्डली हैड ही opened the door when he heard a harsh voice। इसका ये हो जाएगा राधिका इज एज मच ऑनेस्ट एज सी इज इंडस्ट्रियस। राधिका उतनी ही ईमानदार है जितनी कि इंडस्ट्रियस। इसमें आप देखोगे तो एज मच एज का प्रयोग किया गया है, तो जो एज मच है वो ऑनेस्ट एडजेक्टिव को रिलेट कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव को कनेक्ट कर रहा है। तो एज के बाद भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए, यानी कि सी इज नहीं होना चाहिए। इसका आंसर कैसे हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राधिका इज एज मच ऑनेस्ट। राधिका उतनी ही ईमानदार है, इतनी अधिक ईमानदार है जितनी कि इंडस्ट्रियस यानी कि परिश्रमी, इंडस्ट्रियस। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है ईदर आई शैल बी ए इंस्पेक्टर, या तो मैं एक इंस्पेक्टर बनूंगा, अदरवाइज आई शैल बी अ सोल्जर, या तो मैं एक सिपाही बनूंगा। अभी तक आपने ये देखा कि जो कंजक्शन था वो कंजक्शन का जो पोजीशन था वो पोजीशन सही जगह नहीं लगा था, यानी कि एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव को जोड़ने का काम, नाउन के साथ नाउन को जोड़ने का काम, वर्ब के साथ वर्ब को जोड़ने का काम, प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन या नाउन को जोड़ने का जो पेयर था वो सही नहीं था, मतलब पोजीशन उनका सही नहीं था, जो जहाँ लगना चाहिए था वहाँ नहीं लगा था। लेकिन अब जो आप पाने जा रहे हो वो इसका जो कंजक्शन है यानी कि जो पेयर है वो सही नहीं यूज किया गया। पोजीशन तो सही है, यानी कि जहाँ पर इधर लगना चाहिए वहाँ पर इधर लगा है, जहाँ पर अदरवाइज लगना चाहिए वहाँ पर अदरवाइज लगा है। लेकिन जो को रिलेटिव कंजक्शंस हैं, जैसे ईदर के साथ आर लगेगा, नीदर के साथ नार लगेगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगेगा, बोथ के साथ एंड लगेगा, स्कैर्सली के साथ व्हेन लगेगा, हार्डली के साथ व्हेन लगेगा, तो वेदर के साथ आर लगेगा। तो ये जो कोरिलेटिव कंजक्शन है इनका जो पेयर है यानी कि जो कपलेट है वो सही नहीं है। देखो जैसे ईदर आई शैल बी इंस्पेक्टर, या तो मैं इंस्पेक्टर बनूंगा। अब ईदर के साथ क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, जबकि यहाँ अदरवाइज लिखा है तो यहाँ पर आर होगा। क्लियर है? अब ये देखते हैं कि क्या ये सही है। तो देखो ईदर के साथ आई, ईदर आई शैल बी, आर आई शैल बी, इसका प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ प्रोनाउन है तो वहाँ भी प्रोनाउन है। ये देखो आई हैड स्कैर्सली, मैंने मुश्किल से ही, फिनिश्ड माई वर्क, मुश्किल से ही अपना काम समाप्त किया था, देन तभी, द बॉस असाइंड एन अदर वर्क, बॉस ने दूसरा काम सौंप दिया। तो स्कैर्सली के साथ जो लगता है वो लगता है व्हेन। अब व्हेन लगना चाहिए कहाँ पे? देखो ये जो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसमें ये कंजक्शन है तो ये वर्ब से पहले लगा हुआ है, तो आप कहोगे ये भी वर्ब से पहले लगना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस खत्म हुआ तो सेंटेंस दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए भी तो चाहिए, तो ये दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है। इसका मतलब जो व्हेन है यहाँ स्कैर्सली के हिसाब से, सॉरी देन है, स्कैर्सली के हिसाब से व्हेन होना चाहिए। यानी कि अब जो हम लोग देख रहे हैं वह देख रहे हैं कि सही पेयर इसमें दिया है कि नहीं, जो कोरिलेटिव कंजक्शन है उनका पेयर सही है कि नहीं है। नो सूनर डिड द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजी, ज्यों ही घंटी बजी, व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स सेट ऑन देयर सीट, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही सभी लड़के अपनी सीट पर बैठ गए। तो यहाँ देखो नो सूनर के बाद
जो इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है, तो ये ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस हो जा रहा है ख़त्म, तो यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग होना चाहिए, कोरिलेटिव कंजक्शन का। लेकिन कौन सा? नो सूनर के बाद व्हेन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि देन का प्रयोग होता है। नो सूनर देन होता है, नो सूनर व्हेन नहीं होता है। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। दूसरा देखो, गो एट वंस, तत्काल जाओ, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन ही छोड़ दो। तो आप देखोगे कि ठीक है, लेस्ट के बाद सेंटेंस है, तो लेस्ट के बाद यहाँ पर मे का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? शुड का प्रयोग होता है। माई पार्टनर इज नॉट ओनली कावर्ड, मेरा पार्टनर, मेरा हिस्सेदार नॉट ओनली कावर्ड, केवल कायर ही नहीं है, बट इवन अ फूल, बल्कि एक मूर्ख भी है। तो आप देखोगे कि नॉट ओनली के साथ क्या प्रयोग होता है? बट इवन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि बट आल्सो का प्रयोग होता है, बट आल्सो का प्रयोग होता है। यानी कि माई पार्टनर इज नॉट ओनली ए कावर्ड, मेरा मित्र केवल कायर ही नहीं है, मेरा पार्टनर हिस्सेदार कायर ही नहीं है, बट आल्सो ए फूल, बल्कि एक मूर्ख भी है। तो ये पार्ट 1 है, और मुझे लग रहा है कि जितना हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए उतना हम सॉल्व कर नहीं पाए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट भी इसका रहेगा, जिसमें हम लोग सॉल्व एंड सोल्यूशन और रूल्स को जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर एक बार मैं कह दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।